हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? होप यू आर वेल। तो जैसे कि आज आपका 27 जून है और 27 जून से आपका एसएससी सीपीयू का एग्ज़ाम स्टार्ट था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। और आपके एसएससी सीपीयू एग्ज़ाम में 15 सीरीज के प्रश्न हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं। उन 15 प्रश्नों में से जितने भी हो सकते हैं, आपका अधिकतम से अधिकतम और रियल से रियल प्रश्न वे मुझे मिल गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सभी उन प्रश्नों को देखेंगे और साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक ही निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल पर बहुत ही कम लोग ही आते हैं। और जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, अंग्रेज़ी अंग्रेज़ी आप लोग चिल्लाते रहते थे, तो आप ही लोग के लिए चैनल को ओपन किया गया था। और आप लोग ही जब दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे तो कैसे होगा? ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग फर्स्ट प्रश्न के साथ। ठीक है, तो देखिए पहला जो प्रश्न पूछा गया कि जगोई एंड चोलम आर द टू मेन डिवीजन ऑफ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका मणिपुरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जगोई एंड चोलम आर द टू मेन डिवीजन इन मणिपुर डांस, द वन जेंटल एंड द अदर वाइजरस, corresponding to the lasya and तांडव elements described in संस्कृत लिटरेचर। ठीक है, तो मणिपुरी जो आपका एक क्लासिकल डांस भी है, जो कि कहाँ का है, तो मणिपुर का ही है। ठीक है, और उसी से रिलेटेड आपका है जगोई और चोलम। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि दिवाली फॉल्स इन विच ऑफ द फ्लोइंग मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कार्तिक होगा। कार्तिक हिंदू कैलेंडर है में आपका जो दिवाली है, जो हम लोग मनाते हैं और होता है। बाकी आपसे शायद दशहरा भी पूछा गया था, जैसा कि स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है। तो अगर दशहरा भी पूछा गया होगा तो इसका राइट आंसर दोस्तों अश्वनी मंथ हो जाएगा। ठीक है, अश्वनी माह हो जाएगा। अगर आपसे रक्षाबंधन पूछा जाता तो इसका क्या राइट आंसर होता? इसका भी राइट आंसर क्या होता? कुछ नहीं, श्रावण होता। अगर होली पूछा जाता तो क्या होता? कुछ नहीं, फाल्गुन होता। ठीक है, बस यही है। और अगर आपसे रामनवमी अगर पूछ दिया जाए कि रामनवमी कौन से हिंदू कैलेंडर के अनुसार, तो क्या होगा? राइट आंसर चैत हो जाएगा। ठीक है, बस बहुत ईजी तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दशहरा, तो दशहरा के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही लिए कि अश्वनी माह में आता है मेनली, कभी कभी कार्तिक में भी हो जाता है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, इधर उधर होते रहता है। अगला है कथा सरित सागर इज रिटेन बाय हुम। लेकिन कथा सरित सागर का आपसे राइटर नहीं पूछा था, आपसे लैंग्वेज पूछा था। ठीक है, तो कथा सरित सागर का लैंग्वेज पूछा था, तो राइट आंसर क्या होगा? संस्कृत होगा। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी फेज 12 का जो एग्जाम हुआ था उसमें हूबहू सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो संस्कृत होगा। अगर आपसे राइटर पूछा जाता हो तो कुछ नहीं, सोमदेव इसका राइट आंसर है। इसके अलावा कथा सरित सागर ऑल्सो नोन एज द ओशन ऑफ स्टोरीज, फेमस 11th सेंचुरी कलेक्शन ऑफ हिंदी लीजेंड्स, फेयरली टेल्स एंड फॉल टॉक्स रिटन बाय सोमदेव इन संस्कृत। एक पुस्तक और याद रखिएगा, राज तरंगनी। ठीक है, राज तरंगनी जो पुस्तक है, ये भी एस एस फेज 12 में पूछा गया था। इसी का लैंग्वेज भी पूछा गया था और लैंग्वेज भी आपका सेम ही था, संस्कृत ही। लेकिन इसका राइटर आपका चेंज हो जाएगा, कलहन इसका राइटर होगा, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि बाय विच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैन द सेम पर्सन बी अपॉइंटमेंट एज द गवर्नर ऑफ द वन और मोर स्टेट्स और द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरेटरीज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 होगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि इससे आपका आर्टिकल पूछा गया था कि किस आर्टिकल के तहत एक गवर्नर आपका वन और मोर स्टेट का गवर्नर हो सकता है, तो आर्टिकल 153 होगा। ठीक है, तो 153 राइट आंसर होगा। इसके अलावा आर्टिकल 153 टू 162 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द अपॉइंटमेंट पावर्स एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ गवर्नर, and part 6 of the Indian Constitution provides for government appointments and power, and article 55 की 155 बात कीजिएगा तो deals with the appointment of governor। ठीक है, तो after the 7th amendment act 1946 governor of two or more state we can appointment by the same person or by the lieutenant governor of the union territory। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आर्टिकल 40A से संबंधित, तो आर्टिकल 40A आपका किस तरह डील करता है? तो आर्टिकल 40A इज अबाउट प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इट इज पहले अंडर पूछा जाएगा, तो राइट आंसर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पूछा गया था। इट वाज एडेड 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976, हाँ वही, जिससे फंडामेंटल जो ड्यूटी है वो भी ऐड किया गया था इसी अमेंडमेंट के
तहत थी। इसके अलावा द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया था 2002 में, वो भी आपका इसी आर्टिकल के तहत आया था। और इसी आर्टिकल के तहत तो आया था, लेकिन इसी से संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि द बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी एक्ट 2002 आया वो किस आर्टिकल के तहत आया, तो आर्टिकल 48A के तहत आया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आर्टिकल 48 होगा। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हु वाज द एम्बेसडर ऑफ द सेल्यूकस निकेटर इन द कोर्ट ऑफ एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर मेगास्थनीज हो जाएगा। ठीक है, मेगास्थनीज का ये मेगा जो स्थनीज है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपका आया था, सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था। इसके अलावा मेगास्थनीज वाज द ग्रीक एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, एंड मेगास्थनीज विजिटेड इंडिया sometime during the reign of चंद्रगुप्त मौर्य, and मेगास्थनीज compiled information about India in the बुक इंडिका विच इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल। ठीक है, तो मेगास्थनीज आपका आया था, बाकी देख लीजिएगा। अगला है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गाइड, द गाइड। ठीक है, तो गाइड जो पुस्तक है वो आपका आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। द गाइड इज नॉर्मली रिटन बाय इंडियन ऑथर आर के नारायण। इट वाज पब्लिश्ड इन 1958 एंड द नोवेल फोकस्ड ऑन द प्रोटागोनिस्ट हु इज टूर गाइड ऑन इज जर्नी टू बिकमिंग अ स्पिरिचुअल गाइड। ठीक है, इसके अलावा The novel won the Sahitya Academy in 1960 and it was also adapted into the film Guide released in 1965 and starred Wahida Rahman and Devanand। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, असद अली खान इज़ अ मास्टर ऑफ डैश प्लेइंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका होगा रुद्रबीना। ठीक है, असद अली खान इज़ अ मास्टर ऑफ रुद्रबीना एंड दिस इज अ He is a Indian musician. Asad Ali Khan was born in December 1 and 1937. He used to play the Rudrbina and string instrument, and Khan won several national honors such as the Padma Bhushan Award of Civil Service in 2008 and the Sangeet Natak Academy Award in 1977. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि द फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल ऑफ डैश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 280 हो जाएगा। द फाइनेंस कमीशन वाज एस्टेब्लिश बाय द इंडियन प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 218 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द फाइनेंस कमीशन इज अ constitutional body with the objective of allocation of certain revenue source between the union and state government। ठीक है, एंड 1951 में पहली बार क्रिएट हुआ था आपका फाइनेंस कमीशन, जिसके अध्यक्ष थे आपके के सी नियोगी, लेकिन अभी प्रेजेंट में 16वां आपका जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है उसके अध्यक्ष है आपके अरविंद पनगड़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बैडमिन इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ होम। ठीक है, तो बैडमिन का राइट आंसर आपका गुलशन ग्रोवर होगा, तो गुलशन ग्रोवर इसका राइट आंसर है। अगला है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। तो राइट आंसर आपका लोकसभा होगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 सब क्लोज 3 ऑफ द इंडियन Constitution of the Council of Ministers shall be collectively responsible to the Lok Sabha. In Article 75 talk about the provision related to Council of Minister. The total number of ministers in the Council of Minister, including the Prime Minister, shall not exceed 15% of the total number of members of Lok Sabha, and the minister shall होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कुचिपुड़ी इज डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। तो कुचिपुड़ी इज डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का राइट आंसर है। कुचिपुड़ी इज ट्रेडिशनल इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म दैट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड इट इज आल्सो क्लासिकल डांस। ठीक है, तो अभी क्लासिकल डांस प्रेजेंट में 8 है अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड। तो 8 है आपका, एक भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है, इसके अलावा कथक उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया का, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया। एक आपका सतरिया है जो कि असम का है, मोहिनीअट्टम और आपका कथकली जो कि केरला का है। ठीक है, ओडिसी आपका उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है। ठीक है, इस प्रकार करके याद रखना है। नेक्स्ट है कि विच इंडियन स्टेट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट। ठीक है, तो लोएस्ट लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर बिहार होगा। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द टोटल लिटरेसी रेट ऑफ बिहार इज 61.80%। ठीक है, जहाँ पर मेल लिटरेसी रेट आपका 71.20 है एंड फीमेल लिटरेसी रेट आपका 51.50 है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस बिहार इज लिस्ट लिटरेट स्टेट। ठीक है, एंड केरला इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट इन द कंट्री विद द लिटरेसी रेट ऑफ 93.91%। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी।
ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राइट टू वोट। ठीक है, राइट टू वोट है जो कि आपका फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, और यही आपसे पूछा गया था। बाकी फंडामेंटल ड्यूटी वेयर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यशवंत सिंह समिति। फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 51 in the Constitution of India, and fundamental duties are non-judicial in nature. ठीक है, the ideal of fundamental duties were borrowed from the Russian constitutions, and fundamental duties were added to the Indian constitution by the 42 Constitutional Amendment Act 1976, and there are 11 fundamental duties in India in the Indian Constitution. ठीक है, और आपको बता दें कि 1976 में 10 से फंडामेंटल ड्यूटीज़ जुड़ा गया था। एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ बाद में जुड़ा गया है 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से। ठीक है, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या है 11, तो एक है आपका टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। अगला है टू अपहोल्ड द आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगला है टू डिफेंड द कंट्री एंड रीनेडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपन टू डू सो, एंड टू हैव अ स्पिरिट एंड इक्वल फ्रेटर्निटी, टू प्रिजर्व कंपोजिट कल्चर, टू प्रिजर्व द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड टू डेवलप अ साइंटिफिक आउटलुक। ठीक है, टू प्रोटेक्ट ए पब्लिक प्रॉपर्टी, टू स्ट्राइव एक्सीलेंस, एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल पेरेंट्स गार्डियन टू सेंड द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 14 ईयर्स टू स्कूल। ठीक है, यही फंडामेंटल जो ड्यूटी है आपका 2002 में जुड़ा गया था। अगला है द फुल फॉर्म ऑफ एम इन अ मुद्रा। ठीक है, तो एम का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो राइट आंसर माइक्रो होगा, और मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का आया था, स्कीम लॉन्च किया गया था 8 अप्रैल 2015 को बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू प्रोवाइड लोन्स अप टू ₹10, and under the basis of PMMY, Mudra has created to 3 products, namely Sishu covering loans up to 15,000, Kishore covering loans up to 15,000 up to 5 lakh, and Tarun covering loans above 5 lakhs up to 10 lakh. Next है a batsman can be dismissed in the ways. ठीक है, how many ways? तो इसका राइट आंसर 10 होगा। a batsman can be dismissed in 10 ways. 10 ways क्या क्या? तो पहला द प्लेयर कैन बी बोल्ड, नेक्स्ट वन LBW लेग बिफोर विकेट, नेक्स्ट वन इज द प्लेयर कैन बी कैच आउट, नेक्स्ट है हिट विकेट, नेक्स्ट है रन आउट, नेक्स्ट स्टंप आउट, नेक्स्ट हैंडलिंग द बॉल विदाउट परमिशन, एंड अगला है डबल हिट हिटिंग द बॉल ट्यूज, एंड टाइम आउट व्हेन प्लेयर्स टेक टू लॉन्ग कम टू द फील्ड, एंड इंटरफेयरिंग द फील्डर्स इन द वर्क सच एज प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम मेकिंग रन आउट और स्टंपिंग। नेक्स्ट है कि व्हेन द भूपेन हजारिका रिसीव इन द भारत रत्न अवार्ड, तो राइट आंसर 2019 होगा। ए पार्ट फ्रॉम हिज नेटिव लैंग्वेज असमीज, भूपेन हजारिका यूज टू सिंग अ मैनी अदर इंडियन लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिंदी, बंगाली। ही संग महात्मा गांधी फेवरेट है वैष्णव जंतु ने कहिए इन द फिल्म गांधी टू हिटलर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम with the Padma Bhushan in 2011, and he was being awarded the Bharat Ratna posthumously in 2019. ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था ड्रिबलिंग के संबंधित कि ड्रिबलिंग जो वर्ड है कौन सा वर्ड है ड्रिबलिंग। ठीक है, ड्रिबलिंग वर्ड है जो कि किस गेम से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बास्केटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, ड्रिबलिंग वर्ड आपका बास्केटबॉल से रिलेटेड है, ये पूछा गया था। इसके अलावा पूछा गया था गोल्डन जो क्वाड्रिलेटरल है उसका आपका लेंथ कितना है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का लेंथ पूछा गया था, तो लेंथ आपका है 5,846 किलोमीटर। वहीं पर मील में बात करेंगे तो 3,633 मील है। ठीक है, और इट इज़ द लार्जेस्ट हाईवे प्रोटेक्ट इन इंडिया एंड 5th लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये पूछा गया था। एक आपका पूछा गया था प्रोटीन फाउंड इन ग्रेन से संबंधित पूछा गया था। मैं भी पूछा गया हो कि ग्रेन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो एल्बुमिन्स पाया जाता है, ग्लूटिन पाया जाता है। ठीक है, ग्लोबुलिन्स पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी पूछा गया था। इन आपसे पूछा गया था खरीफ क्रॉप का आपका क्या एग्जाम्पल पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका राइस था खरीफ क्रॉप का। ठीक है, इसके अलावा मैंडलिप का प्रेडिक्टेबल से भी प्रश्न पूछा गया था। मैं भी पूछा गया हो कि मैंडलिप का जो प्रेडिक्टेबल है वो आपका विच ईयर यानी कि किस वर्ष आया था, तो मैंडलिप का जो प्रेडिक्टेबल है वो आपका कब आया था, तो
8069 इसका आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 8069 में आपका मेंडलिक का प्रेडिक्ट टेबल है जो कि आपका आया था। ठीक है, और क्वेश्चन हम पीडीएफ में देंगे, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बाकी जितने भी प्रश्न अभी तक मिले हैं उन सभी को हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। बाकी जैसे जैसे और प्रश्न मिलेंगे हम आपको डिस्कस करते जाएंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और जय हिंद।